हेलो गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी कि मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, एक्चुअली बन ही नहीं पाया था। एक्चुअली मैं हेल्थ इतनी सही थी नहीं कि मैं इसको तैयार कर सकूँ। टैबलेट वगैरह लिया तो अभी टैबलेट वगैरह लेने से काफ़ी आराम मिला और मैं अब जा कर के वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आपका बस डे में गैप ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। अभी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो भारत में सिविल सर्विसेज डे बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सिविल सर्विसेज डे। ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों के द्वारा किए गए उनके कामों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है ये दिन। और भारत सरकार 21 अप्रैल को ये राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में क्यों मनाता है? क्योंकि इस दिन देश के जो पहले गृह मंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था इसीलिए। और उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था, ये भी ध्यान रखना। अब रुको, 21 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। अच्छा, डे वाला क्वेश्चन आ गया तो देखते हैं अप्रैल में अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए। देखो, 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया, फिर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया, 16 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि हेरिटेज डे मनाया। अभी 19 अप्रैल को हमने वर्ल्ड लीवर डे मनाया था और अब 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया और विश्व रचनात्मकता का नवाचार दिवस मनाया। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 142वें नंबर पे। तो अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 180 देशों में से 142 नंबर पे रहा है और इसमें टॉप पे रहा नॉर्वे, लगातार 5वें साल टॉप पे रहा है नॉर्वे। इसमें सेकंड नंबर पे फिनलैंड रहा, थर्ड नंबर पे रहा डेनमार्क और उसी तरह से इरिट्रिया इस इंडेक्स में सबसे नीचे रहा है यानी कि 180वें स्थान पे। अच्छा, इस इंडेक्स को, कौन सा इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2001 को किसने जारी किया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। तो टॉप पे 3 देश मैंने आपको बताए, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और भारत की रैंक है 142। बाकी देखो, आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। उसके अलावा अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया था उसमें भारत 49 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। और अभी ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 50वें स्थान पे था, टॉप पे साउथ कोरिया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए, हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा मिगेल डियाज कैनेल ने। तो अभी राउल कास्त्रो के निधन के बाद मिगेल मारियो डियाज कैनेल, इनको आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये सचिव है ये क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। तो डियाज कैनेल ये अब क्यूबा के 2 सबसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। वे पार्टी के प्रमुख भी हैं और राज्य के अध्यक्ष भी हैं। अभी कोसोवो देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी थी। एडवर्ड हैगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने और मार्क रूट नीदरलैंड की चौथी बार प्रधानमंत्री बने। बात यहाँ पे क्यूबा की है तो ये रहा मैप में क्यूबा।
कैपिटल हवाना है, करेंसी क्यूबा पैसो है, प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज है। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा प्रियंका मोहिते। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की हैं ये प्रियंका मोहिते और इन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसे कहते हैं माउंट अन्नपूर्णा उसे फतेह कर लिया है। और इस तरीके से ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। तो माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित हिमालय का एक मैसिव है, पुंजक है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। और इसे फतेह कर लिया और फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है बताओ? प्रियंका मोहिते। और विराट चंद्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको मिलेगी तंजानिया में। और इसे फतेह करने वाले सबसे युवा बने थे कौन? विराट चंद्रा। ये तेलंगाना से हैं। इनकी उम्र मात्र 7 साल है, 7 ईयर्स। और गुनीत मोंगा भी फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इनको मिला था जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए भारत के 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अर्जुन कल्याण। तो अर्जुन कल्याण ये अभी सर्बिया में चल रहे ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन रूजना जोरो 3 2021 में भारत के 68th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 18 साल के हैं और कहां से हैं? चेन्नई से हैं। नाम याद रखना, अर्जुन कल्याण नाम इनका। बाकी डी कुकेश ये अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे हमारे। जी आकाश ये 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। और लियोन मेंडोनका ये 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, गोवा से हैं ये। और 68 नंबर के बन गए अर्जुन कल्याण। अच्छा पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है, जिन्होंने पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था 1991 में। और सबसे टॉप, दुनिया के सबसे टॉप आपके चेस प्लेयर अभी कौन है? मैग्नस कार्लसन है, वो नॉर्वे से हैं। अच्छा वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद रखना, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के टिहरी बांध में आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। और इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। तो इस संस्थान में पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, पैडल बोटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस इंस्टीट्यूट से हर साल कम से कम 200 युवाओं को पानी के खेल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एस देशवाल। अच्छा अभी आपको याद होगा तमिलनाडु के सेलम में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया। और इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता था। तो ये आपको याद रखना है। बात यहाँ पे उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और जो इसकी नई समर कैपिटल बनी थी वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? अभी नए बन गए, तीरथ सिंह रावत। गवर्नर तो बेबी रानी मौर्य हैं और नए चीफ जस्टिस बने थे राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको याद होगा कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया था। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अभी उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अभी महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी बना उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया था। उसके अलावा मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने ही घाट पेयजल योजना को शुरू किया था। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, याद रखना इसे भी। और भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में।
देखो यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा जेएमएम। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये पहली पार्टी है जिसने उस निकाय का नाम घोषित किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान दिया था। एक्चुअली में पार्टी की 2019-20 की रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए दान की घोषणा की गई थी। तो रिपोर्ट के अनुसार ये दान किसने किया? एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी है हिंडाल्को ने। एक्चुअली में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है चुनावी बॉन्ड, जहां से इनको बहुत पैसा मिलता है दान के थ्रू। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को उन दाताओं की पहचान के बारे में पता है जिनका चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान है? और इस तरीके से चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बन गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब बात झारखंड की है तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अभी झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया और भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये झारखंड में पाया गया था, झारखंड के लातेहार जिले में। अच्छा याद रखना, सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रांची में है। उसके अलावा कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहते हैं। यहाँ पे आपको बेटला नेशनल पार्क मिलेगा, एक पलामाऊ टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलेगा। और जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है झारखंड खुंटी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी है? तो आंसर होगा इंजीन्यूटी। तो नासा का एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजीन्यूटी और उसने मंगल ग्रह पर, यानी कि यूं कह सकते हो दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान भरी है। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर का नाम जो इंजीन्यूटी है ये किस छात्रा ने दिया था? तो आंसर होगा वणिजा रूपाणी ने। ये हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। अब बात नासा की है। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष इसके हैं जिम ब्रिडस्टीन। अभी आपको याद होगा नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष और एक महिला को चांद पर भेजने की योजना बनाई है। ये जो मिशन आर्टेमिस है ये एक मून मिशन है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा नासा के परसेवेरोंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था पहली बार। और अभी नासा ने अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार किसे नियुक्त किया? गेविन श्मिट को। और नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी थी अभी भाव्या लाल। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा जर्मनी के साथ। तो अभी भारत और जर्मनी सरकार ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और इस परियोजना का उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को महासागरों में गिरने से रोकना। बात जर्मनी की है तो ये रहा मैप में जर्मनी। देखो जर्मनी की कैपिटल क्या है? ये एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसकी बर्लिन है और इसकी करेंसी यूरो हो गई। इसके चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इसके प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। इसके अलावा जर्मनी फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश बना था। याद रखना, जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं मिलेगा, म्यूनिक जर्मनी में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया? तो आंसर होगा सुदर्शन सेन। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है और ये समिति ऋण समाधान में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी। और इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन करेंगे। अच्छा, ये कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है। एस रमण नाम हो गया, जैसे कि सिडबी के नए सीएमडी बने थे। और रमण से याद कर लो एनवी रमणा, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, ये 48 नंबर के। और 48 नंबर का हाफ करोगे तो आएगा 24 और 24 नंबर के हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। चलो उनका नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अगर आपको याद है तो।
बाकी अतीश चंद्र भी नाम याद रखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और बात आरबीआई की है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। गवर्नर इसके वर्तमान में है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। गवर्नर से 2-3 क्वेश्चन और याद रखो कि आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित पटेल। उन्होंने एक बुक लिखी थी अभी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उसी तरह से आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका नाम था विरल आचार्य। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। वैसे देखो आरबीआई में तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, लेकिन अभी 3 ही है क्योंकि एक ने अभी इस्तीफा दे दिया। किन ने इस्तीफा दिया वो नाम याद रखना, बीपी कानूनगो। और बचे हुए 3 कौन कौन है, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और एम के जैन। तो इतना आप आरबीआई से याद रखो, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सित्सिपास ये किस देश के हैं? तो आंसर होगा ग्रीस के। तो अभी मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीत लिया है किसने? स्टेफानोस सित्सिपास ने। और ये ग्रीक खिलाड़ी है और ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा टॉप 10 में स्थान पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। क्या नाम है? स्टेफानोस सित्सिपास। ये देखो टेनिस से याद रखना, साल में इसके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऐसे याद रख लो, सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। बढ़ते आगे। बताइए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का अभी कोविड के कारण निधन हो गया, नाम क्या है उनका? एम नरसिम्हन। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये, इनका पूरा नाम है मेदावोलु नरसिम्हन, जिनका भी निधन हो गया। और ये फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के रूप में भी प्रसिद्ध थे, यानी कि भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता इनको कहा जाता था। कौन से नंबर के गवर्नर थे? वैसे ये 13वें नंबर के गवर्नर थे। केसी चक्रवर्ती का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये आरबीआई के अभी पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका भी निधन हुआ कुछ समय पहले ही। बीपी कानून को मैंने आपको बताया डेप्यूटी गवर्नर थे, रिटायर्ड हो गए ये। और शक्तिकांत दास तो वर्तमान में गवर्नर हैं ही सही, 25वें नंबर के। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 84 और इसमें टॉप पे बना हुआ है जापान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।